हेलो एवरीवन, हम आपके लिए आज लेके आए हैं यूज ऑफ शुड, मस्ट और टू। इन तीनों को एक साथ सीखेंगे कि यूज ऑफ में जो शुड है ये कहाँ लगाते हैं, मस्ट कहाँ यूज होता है और टू कहाँ पे यूज होता है, इनकी हिंदी मीनिंग क्या है, इनका फॉर्मेट क्या है और इन्हें हम अंग्रेजी बोलने में यूज कैसे करते हैं, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। तो देखते हैं इसे। तो शुड, मस्ट और टू, इसकी अगर हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो हिंदी मीनिंग इसकी चाहिए है। अब बात ये है कि चाहिए तीनों की अगर है मीनिंग तो शुड कहाँ लगाएंगे, मस्ट कहाँ लगाना है और टू कहाँ लगाना है, ये आपको देखना है इसमें। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कुछ, फिर आपको मैं बता दूंगा और अच्छे से। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। जिन वाक्यों में सामान्य बात के लिए चाहिए कि अंग्रेजी, जब सामान्य बात हो, पॉइंट ऑफ व्यू, सजेशन लेना, सजेशन देना, तब आप क्या लगाओगे, शुड। तो चाहिए कि अंग्रेजी, शुड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, अब मस्ट कहाँ लगाएंगे इसे देखें। जब वाक्य में अवश्य या जरूरी, कंपल्सन जैसे बोल देंगे, कंपल्सन कर दिया जाए, तो अवश्य या जरूरी शब्द आए तो चाहिए कि अंग्रेजी, क्या लगाते हैं, मस्ट तथा, तीसरा पॉइंट देखें, तथा ही चाहिए शब्द आए, क्या वाक्य में आए, ही चाहिए शब्द आए तो और टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, और टू लगाते हैं। इसका फॉर्मेट देख लें। फॉर्मेट में आपको अलग अलग इन सभी का लिखा दे रहा हूँ। अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का। अफर्मेटिव डाल के आप फॉर्मेट लिखोगे। फॉर्मेट, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर शुड लगाओ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, शुड, मस्ट और टू। इनके बाद जो आप लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। OW का मतलब अदर वर्ड। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं। उसे कमरा साफ करना चाहिए। तो इसमें नॉर्मल बोल दिया गया है कि उसे कमरा साफ करना चाहिए। जब सामान्य बात है तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, उसे की मीनिंग जब आपका सब्जेक्ट होगा तब ही लगाओगे। जब सामान्य बात के लिए तो क्या लगाओगे, चाहिए कि अंग्रेजी, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ही शुड क्लीन द रूम। दूसरा देखें इसका एग्जांपल।
उसे यह कमरा, सेम इसलिए बना दे रहा हूँ आप समझ सको। अब ये प्रैक्टिस के लिए हम 8-10 सेंटेंस काफ़ी बड़े लिखेंगे। उसे यह कमरा अवश्य साफ करना चाहिए। अब आपने यहाँ देखा कि अवश्य शब्द आ गया, तो आप कैसे बनाओगे? ही। अब शुड ना लगा के चाहिए की अंग्रेजी क्या लगाओगे? मस्ट। ही मस्ट क्लीन दिस रूम। तीसरा देखें, उसे यह कमरा ही साफ करना चाहिए। तब आप इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे? आपको यहाँ दिख रहा होगा, इधर बना दे रहे इसकी इंग्लिश। देखो, उसे की ही। अब ना मस्ट लगाना ना ही शुड लगाना। अब आपने देखा ही शब्द इसमें है, तो आप कैसे बनाओगे? ही। अब लगाओगे ऑट टू। ही ऑट टू साफ करना की वर्ब लगाना। अब आपको फर्स्ट फॉर्म क्लीन दिस रूम। आई होप आपको अफर्मेटिव के जो हमने एग्जाम्पल्स लिखे आपको ये समझ में आए होंगे। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में कुछ नहीं, आप यहाँ नोट लगा दोगे, आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने हैं, इंटेरोगेटिव के लिए आप क्या करो? इन सबको मॉडल जो वर्ब हैं, ये मॉडल वर्ब बोलते हैं, इन सबको आप सब्जेक्ट से कहाँ लगाना? आगे, सबसे पहले लगाना। सब्जेक्ट एज इट इज यहीं रखना। इन सब जो आपकी मॉडल वर्ब हैं ये आपको पहले लगाना, आपका बन जाएगा इंटेरोगेटिव। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आए होंगे। तो यूज ऑफ शुड, मस्ट और टू का कैसे यूज करते हैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।